नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, ये जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं पिछले वीडियो में हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखा था, है ना। अब इस वीडियो में हम इसका एक्टिव और पैसिव दोनों ही सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं चाय बना रही हूँ। ये एक्टिव वॉइस का है सेंटेंस, ठीक है। और एक्टिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मैं चाय बना रही हूँ, सिंपल है ये, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रिपेयर या मेकिंग हो जाएगा। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना और मेक मीन्स बनाना। आई एम प्रिपेयरिंग या आई एम मेकिंग टी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग टी या आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रही हूँ। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव। और पैसिव वॉइस जो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है, एक बार और समझ लीजिए। चाय बन रही है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है टी, तो उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। चाय बन रही है या चाय मेरे द्वारा बनाई जा रही है ना। तो इसका लिए जो स्ट्रक्चर है, तो पैसिव वर्ब, पैसिव सब्जेक्ट होगा। पैसिव सब्जेक्ट कौन सा? जो एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? पैसिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। और उसके बाद में जैसे मेरे द्वारा, यदि ये शब्द आता है मेरे द्वारा बनाई गई है, मेरे द्वारा, तो उसके लिए बाय और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी, हिम, इस तरह से हमको लिखना है। आई एम प्रिपेयरिंग मेक या मेकिंग टी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द टी इज, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। द टी इज बीइंग, कंटिन्यूअस है, इसलिए बी में आईएनजी ऐड करेंगे। प्रिपेयर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म, इसमें ईडी लगाएंगे। फिर मेरे द्वारा, देखिए चाय मेरे द्वारा बनाई जा रही है। यदि हम कहें कि चाय बन रही है, तो द टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, सेंटेंस कंप्लीट। लेकिन उसमें यदि बोलें कि चाय मेरे द्वारा बनाई जा रही है, तो मेरे द्वारा के लिए बाय मी, है ना। यदि कहें कि उसके द्वारा बनाई जा रही है, तो बाय हिम, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एक्टिव वॉइस का, मैं चाय बना रही थी। ये एक्टिव सेंटेंस है, मैं चाय बना रही थी। पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस। आई वाज, थी है, इसके लिए वाज का यूज करेंगे। आई वाज प्रिपेयरिंग या मेकिंग टी, आई वाज प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय बना रही थी। अब इसका पैसिव क्या होगा? चाय बन रही थी या चाय मेरे द्वारा बनाई जा रही थी। मेरे द्वारा के लिए हमको बाय का यूज करना है, ठीक है। चाय बन रही थी, ये जो टी है ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन जा रहा है। द टी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड या मेड, प्रिपेयर्ड या मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। मेरे द्वारा बाय मी, यदि हम कहें चाय बन रही थी, द टी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड या द टी वाज बीइंग मेड। यदि हम कहें मेरे द्वारा बनाई जा रही थी, तो द टी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एक्टिव सेंटेंस, मैं चाय बना चुकी हूँ या मैंने चाय बना ली है, एक्टिव सेंटेंस।
ठीक है, मैंने चाय बना ली है या मैं चाय बना चुकी हूँ। एक्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है ना। सब्जेक्ट क्या, आई, यू, दे, वी, इस तरह से आता है। एक्टिव सेंटेंस है मैं चाय बना चुकी हूँ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव प्रिपेयर्ड। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ क्यों हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट टेंस में हैव हैज का यूज़ होता है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है ना। जो काम पूरा कंप्लीट हो गया है उसके लिए हैव हैज का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है हैव हैज के साथ में। ठीक है, मैं चाय बना चुकी हूँ, मैंने चाय बना ली है। आई हैव प्रिपेयर्ड टी या आई हैव मेड टी ना, काम कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसका पैसिव वॉइस क्या है, चाय बन गई है, यानी चाय बन गई है, चाय मेरे द्वारा बनाई जा चुकी है ना। दोनों का इंग्लिश क्या होगी, द टी हैज़ बीन। अभी पैसिव वॉइस है इसलिए इसमें हैज़ बीन का यूज होगा, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और बी का थर्ड फॉर्म, हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो बीन, और पैसिव है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा लास्ट में, प्रिपेयर्ड। द टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, यानी चाय बन गई है। इसके लिए इतना भी कहेंगे तो होता है। और यदि ऐसा कहें चाय मेरे द्वारा बनाई जा चुकी है तो इसमें बाय मी, द टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मी या द टी हैज़ बीन मेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं चाय बना चुकी थी। अब देखिए पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ना, मैं चाय बना चुकी थी। इसकी इंग्लिश होगी आई हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का यूज होता है थर्ड फॉर्म का, और पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होगा। आई हैड प्रिपेयर्ड, आई हैड प्रिपेयर्ड या मेड टी, है ना। मैं चाय बना चुकी थी, आई हैड प्रिपेयर्ड टी। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस हो गया है। इसका पैसिव वॉइस होगा चाय बन चुकी थी या चाय मेरे द्वारा बनाई जा चुकी थी। मेरे द्वारा के लिए आपको पता है बाय का यूज करना है ना। चाय बन चुकी थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये टी जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। द टी हैड बीन, द टी हैड बीन प्रिपेयर्ड, चाय बन चुकी थी। ठीक है, या द टी हैड बीन मेड, चाय बन चुकी थी। यदि हम कहें मेरे द्वारा चाय बन चुकी थी तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसके आगे लिख देंगे बाय मी, है ना। द टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं चाय बनाऊंगी, ये एक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, बनाऊंगी है ना, फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। मैं चाय बनाऊंगी, आई विल लास्ट में गी है इसलिए विल का यूज होगा। आई विल मेक, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये वाला स्ट्रक्चर इसमें ऐड करें है ना, इसका यूज किए हैं। आई विल मेक या प्रिपेयर, आई विल मेक टी या आई विल प्रिपेयर टी, मैं चाय बनाऊंगी। अब इसका पैसिव बनेगा चाय मेरे द्वारा बनाई जाएगी या चाय मेरे द्वारा बनेगी या चाय बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द टी विल हैव बीन मेड बाय मी या प्रिपेयर्ड बाय मी।
चाय मेरे द्वारा बनाई जाएगी या चाय बन जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, द टी विल बी प्रिपेयर्ड, या मेड बाय मी। यदि हम कहें द टी विल बी प्रिपेयर्ड, चाय बन जाएगी, ठीक है। और यदि ऐसा कहें चाय मेरे द्वारा बन जाएगी, तो द टी विल बी प्रिपेयर्ड बाय मी, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं चाय बना सकती हूँ। सकती हूँ ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें कैन का यूज होगा। ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का है ना। इसकी इंग्लिश होगी आई कैन प्रिपेयर, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है एक्टिव सेंटेंस के लिए, है ना। आई कैन प्रिपेयर या मेक टी, मैं चाय बना सकती हूँ। पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होगा, चाय बन सकती है या चाय मेरे द्वारा बनाई जा सकती है। मेरे द्वारा के लिए बाय का यूज होगा, चाय बन सकती है तो ये इसमें बाय का यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, द टी कैन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्रिपेयर, द टी कैन बी प्रिपेयर्ड या मेड। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चाय बन सकती है। यदि ऐसा कहे चाय मेरे द्वारा बनाई जा सकती है, तो इसके लिए आगे बाय मी का यूज कर सकते हैं, है ना। यानी चाय मेरे द्वारा बनाई जा सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं चाय बना सकती थी। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का। मैं चाय बना सकती थी। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई कुड मेक टी। आई कुड मेक टी, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, चाय बन सकती थी या चाय मेरे द्वारा बनाई जा सकती थी। देखिए, मैं चाय बना सकती थी, आई कुड मेक टी। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, आई कुड हैव टी, आई कुड हैव मेड टी। हैव के साथ फिर वर्ब मेड की थर्ड फॉर्म मेड या प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड का यूज होगा। यानी मैं चाय बना सकती थी। अब इसके एक्टिव बनाने के लिए चाय बन सकती थी या चाय मेरे द्वारा बनाई जा सकती थी। इसके लिए हम यूज करेंगे द टी कुड बी प्रिपेयर्ड। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसके लिए कुड बी के बाद में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, कुड बी प्रिपेयर्ड या कुड बी मेड। चाय बन सकती थी। यदि हम ऐसा कहेंगे चाय मेरे द्वारा बनाई जा सकती थी, तो इसकी इंग्लिश होगी द टी कुड हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा, कुड हैव बीन प्रिपेयर्ड या मेड। मेरे द्वारा के लिए क्या यूज करेंगे, बाय मी। द टी कुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे चाय बनानी चाहिए। ये एक्टिव सेंटेंस है, मुझे चाय बनानी चाहिए। इसमें शुड का यूज होगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई शुड प्रिपेयर टी। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर या मेक टी। आई शुड प्रिपेयर टी या आई शुड मेक टी, मुझे चाय बनानी चाहिए। अब पैसिव क्या होगा इसका, चाय बन जानी चाहिए या चाय मेरे द्वारा बनाई जानी चाहिए। इसके लिए इंग्लिश होगी
द टी शुड बी प्रिपेयर्ड या मेड बाय मी। चाय मेरे द्वारा बनाई जानी चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे चाय बनानी चाहिए थी। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मुझे चाय बनानी चाहिए थी। अब पहले क्या था, मुझे चाय बनानी चाहिए, यानी आई शुड प्रिपेयर टी। उसका पैसिव क्या था, चाय बन जानी चाहिए, द टी शुड बी प्रिपेयर्ड। और यदि ऐसा कहे चाय मेरे द्वारा बनाई जानी चाहिए तो द टी शुड बी प्रिपेयर्ड बाय मी। ठीक है। अब क्या है, ये पास्ट के लिए मुझे चाय बनानी चाहिए थी, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होगी आई शुड। अब चाहिए थी, इसके लिए हैव का यूज होगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शुड हैव प्रिपेयर्ड टी या मेड टी। मुझे चाय बनानी चाहिए थी। अब इसका पैसिव क्या होगा, चाय बन जानी चाहिए थी या चाय मेरे द्वारा बन जानी चाहिए थी। ठीक है। इसके लिए इंग्लिश होगी द टी शुड हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज होगा, शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड या मेड का यूज कर सकते हैं। यानी इतना बोले, द टी शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, चाय बन जानी चाहिए थी। और यदि हम कहेंगे चाय मेरे द्वारा बन जानी चाहिए थी तो इसके लिए आगे लगाएंगे बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं चाय बना सकती हूँ, है ना। इसमें कैन का यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या सेंस निकल रहा है, शायद मुझसे चाय बन जाएगी या मुझसे चाय बनेगी। ठीक है, मुझसे चाय बन सकती है, ये इसका सेंस है, इसलिए हम इसमें मेक का यूज होगा। एक्टिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई में प्रिपेयर या मेक द टी या टी। ठीक है, हम इसको नहीं भी कहेंगे तो चलेगा। आई में प्रिपेयर टी या आई में मेक टी। मैं चाय बना सकती हूँ या चाय शायद मुझसे चाय बन जाएगी या मुझसे चाय बनेगी या मुझसे चाय बन सकती है, ये इसका सेंस है। अब इसका पैसिव क्या होगा, चाय बन गई होगी या मेरे द्वारा चाय शायद बन सकती है या बन गई होगी। ठीक है, यानी इसमें शायद का सेंस आ रहा है, शायद। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये पैसिव है, द टी मे बी, ये हेल्पिंग वर्ब मे का यूज हुआ है और उसके बाद बी, मे बी प्रिपेयर्ड, है ना, चाय बन गई होगी। यदि हम कहेंगे मेरे द्वारा चाय बन गई होगी, है ना, तो इसके लिए बाय मी का यूज होगा, बाय मी। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं चाय बनाया करती थी। बनाया करती थी यानी पहले का सेंस आ रहा है कि पहले मैं चाय बनाया करती थी। ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ना, जिसमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे पहचान में आएगा, जैसे जो सब्जेक्ट है उसमें जो मैं, तुम, तुम्हारा, ये वर्ड आएगा, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और पैसिव का कैसा है कि जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे चाय बना करती थी, और एक्टिव में क्या है, मैं चाय बनाया करती थी। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई यूज्ड टू का यूज जो है हम हेल्पिंग वर्ब की तरह कर रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, आई यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा प्रिपेयर, 'या 'मेक' 'टी'। 'या 'मेक' टी'। 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 'या '
मैं चाय बनाया करती थी। आई यूज्ड टू प्रिपेयर टी या आई यूज्ड टू मेक टी। अब इसका पैसिव क्या होगा? चाय बना करती थी या चाय मेरे द्वारा बना करती थी या चाय मुझसे बना करती थी, है ना। तो इसके लिए इंग्लिश होगी द टी यूज्ड टू बी, यूज्ड टू बी का यूज होगा। प्रिपेयर्ड बाय मी, प्रिपेयर्ड बाय मी या मेड बाय मी। बाय मी का यूज मेरे द्वारा के लिए किया है ना। यदि हम कहें द टी यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड, तो इसका मीनिंग क्या हो? चाय बना करती थी। और यदि हम कहेंगे चाय मेरे द्वारा बना करती थी, तो द टी यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय मी या द टी यूज्ड टू बी मेड बाय मी। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं चाय बना रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग टी और आई एम मेकिंग टी। चाय बन रही है या चाय मेरे द्वारा बनाई जा रही है। द टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी। मैं चाय बना रही थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग टी। चाय बन रही थी, चाय मेरे द्वारा बनाई जा रही थी। द टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, द टी वॉज बीइंग मेड बाय मी। मैं चाय बना चुकी हूँ या मैंने चाय बना ली है। आई हैव प्रिपेयर्ड टी। चाय बन गई है या चाय मेरे द्वारा बनाई जा चुकी है। द टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। मैं चाय बना चुकी थी। आई हैड प्रिपेयर्ड टी या आई हैड मेड टी। चाय बन चुकी थी या चाय मेरे द्वारा बनाई जा चुकी थी। द टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय मी या द टी हैड बीन मेड बाय मी। मैं चाय बनाऊंगी। आई विल मेक टी और आई विल प्रिपेयर टी। चाय मेरे द्वारा बनाई जाएगी या चाय मेरे द्वारा बनेगी या चाय बन जाएगी। द टी विल हैव बीन मेड बाय मी और द टी विल बी प्रिपेयर्ड बाय मी। मैं चाय बना सकती हूँ। आई कैन प्रिपेयर टी और आई कैन मेक टी। चाय बन सकती है, चाय मेरे द्वारा बनाई जा सकती है। द टी कैन बी प्रिपेयर्ड और द टी कैन बी मेड बाय मी। मैं चाय बना सकती थी। आई कुड मेक टी और आई कुड हैव मेड टी। चाय बन सकती थी और चाय मेरे द्वारा बनाई जा सकती थी। द टी कुड बी प्रिपेयर्ड, चाय बन सकती थी। द टी कुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी और द टी कुड हैव बीन मेड बाय मी। मुझे चाय बनानी चाहिए। आई शुड प्रिपेयर टी और आई शुड मेक टी। चाय बन जानी चाहिए और चाय मेरे द्वारा बनाई जानी चाहिए। द टी शुड बी प्रिपेयर्ड बाय मी, द टी शुड बी मेड बाय मी। मुझे चाय बनानी चाहिए थी। आई शुड हैव प्रिपेयर्ड टी और आई शुड हैव मेड टी। चाय बन जानी चाहिए थी और चाय मेरे द्वारा बन जानी चाहिए थी। द टी शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। मैं चाय बना सकती हूँ या शायद मुझसे चाय बन जाएगी या मुझसे चाय बनेगी या मुझसे चाय बन सकती है। आई में प्रिपेयर टी या आई में मेक टी। चाय बन गई होगी या मेरे द्वारा चाय शायद बन सकती है या चाय शायद मेरे द्वारा बन गई होगी। द टी में बी प्रिपेयर्ड बाय मी। मैं चाय बनाया करती थी। आई यूज्ड टू प्रिपेयर टी और आई यूज्ड टू मेक टी। चाय बना करती थी या चाय मेरे द्वारा बना करती थी या चाय मुझसे बना करती थी।
द टी यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय मी, द टी यूज्ड टू बी मेड बाय मी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।